सृष्टि तुम ऐसे काहे रो रही हो? तुम तो बहुत समझदार हो ना, मजबूत हो, स्ट्रांग हो, फिर ऐसे काहे रो रही हो तुम? मत रो सृष्टि, मत रो। हम नहीं स्ट्रांग, हम नहीं समझदार, हमें नहीं समझ आ रहा हम क्या करें, कौन से रास्ते पे चले, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करें? सबसे पहले तो है ना अपना ही रोना बंद करो और इस बात पे विश्वास करो कि जो भी उलझने आई है ना वो सब ठीक हो जाएगा। बस विश्वास करो और ये रोना बंद करो सृष्टि। अपने आंसू छुपाकर हमें संभाल रही हो, तुम कैसे कर लेती हो ये सब? हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा। सृष्टि, तुम हमारी ना बहन जैसे सहेली हो, समझिए। एक तो हम तुम्हें ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकते, और वहां तुम कैसे सबसे भिड़ गई थी हमारे लिए। हाँ, चाहती हो रागिनी, जब विशु जी हमें मिले थे ना, हमें लगा जैसे हमें हमारी जिंदगी वापस मिल गई। इस घर को उसका बेटा वापस मिल गया। लेकिन हम ऐसे फंस गए हैं जहां हमारी वजह से सबके दिल टूट रहे हैं, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। प्लीज शांत हो जाओ। तुम कर पा रहे हो? पानी पियो, ये लो पानी पियो। नहीं, सृष्टि को हमें अलग ढंग से समझाना होगा। तेरी की, अरे सृष्टि उठो, देखो पूरा चद्दर भीग गया। हटो हटो, तुम एक काम करो ना, जाके दूसरा चद्दर लेकर आओ। जाओ जाओ, दूसरा चद्दर लेकर आओ, जाओ। हाँ, वहां से बिछा, तुम वहां से बिछाओ, यहाँ से बिछाते हैं। लो, तुम एक सिरा हमें दे दो और दूसरा सिरा से तुम पकड़ो। क्या हुआ, नहीं बिछ रहा ना? अगर चादर को दोनों सिरों से पकड़ के एक साथ बिछाने का कोशिश करोगी ना, तो चादर कभी नहीं बिछेगी। चादर को बिछाने के लिए ना एक सिरा छोड़ना होगा, तभी वो ठीक से बिछ पाएगी। और ऐसे ही ना सृष्टि हमारी जिंदगी है, एकदम चादर की तरह। अगर जिंदगी की चादर को अच्छे से बिछाना है तो फिर एक सिरे को छोड़ना ही पड़ेगा। रागिनी, तुम क्या बोल रही हो? चादर, सिरा, हमें नहीं समझ आ रहा है। देखो सृष्टि, हम सिर्फ ये चादर के माध्यम से ना तुम्हें तुम्हारी मुश्किलों से निकालने का एक राह बता रहे हैं। बात ही चादर का नहीं है, बात हमारी जिंदगी का है। तुम ना हमारा बात ठंडे दिमाग से एक बार सोचना इस पे अच्छे से, और उसके बाद तुम जो भी फैसला लोगी ना सृष्टि, उसमें हम तुम्हारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। अगर जिंदगी की चादर को अच्छे से बिछाना है तो फिर एक सिरे को छोड़ना ही पड़ेगा। हमें पता है अब हमें क्या करना है। मैडम जी के कमरे की लाइट चल रही है, इसका मतलब है कि मैडम जी जाग रही हैं।
मैडम जी, हम जानते हैं कि आपके परेशानी का कारण हम हैं। आप हमारी वजह से इतना परेशान हैं, इसीलिए हम आपको सॉरी बोलने आए हैं दिल से। ऐसा है कि तुम समझते क्या हो अपने आप को? पहले सब कुछ बर्बाद कर दिया, फिर हमें धोखा दिया, फिर हमें तकलीफ पहुंचाई, और अब क्या हमारी जिंदगी के भगवान बनना चाहते हो? तुमने सही कहा था, ये सब जो कुछ भी हुआ है ना, अब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ये सब कुछ बर्बाद किया है, तुमने। भेजो। जो हमारा वो मतलब नहीं था। हम कहना चाहते थे। सॉरी मत बोलिएगा, सॉरी मत बोलिएगा। सॉरी तो हमको आपको बोलना चाहिए। गलत क्या बोल रही हैं आप जो बोल रही सही बोल रही हैं। गलती सारी हमारी है। हम जानते हैं कि हमारा रिश्ता खत्म हो रहा है, पर मैडम जी हमने जो दोस्ती की उसका कहा है? हमारी दोस्ती ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है ना, तो फिर उसे गुड नाइट। जरूरी सब किताब मिस्टर जी लाए होंगे। अरे हमें तो लगता है कि जब इसका बेटा पैदा होगा ना, तो उसके हाथ में चटुआ की बजाय बंदूक थमा देगी। और खुद भी तो है जाहिल और अनपढ़, बच्चे को भी ऐसा ही बनाएगी ना। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, ओ या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, ओ प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। कोई न धरे तड़पती बाहों को, आधी आधी पूरी ख्वाहिशें, टूटी फूटी सब फरमाइशें, कहीं शक है कहीं नफरत की दीवार है,
कहीं जीत में भी शामिल पल पल हार है या रब्बा। हमारी बात तो सुनिए, हम आपकी सृष्टि चाहिए, आप हमारे पति हो। दिलबर पे हो न दिलबर पे हो न कोई असर हो या रब्बा, दे दे कोई जान भी अगर। दिलबर पे हो न दिलबर पे हो न कोई असर हो, प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। मैडम जी कहाँ ध्यान है आपका? क्या हुआ है? लग गया क्या? चलिए अच्छा बैठ जाइए तब बहुत ज्यादा लग गया है का। आराम से बैठ जाइए, 1 मिनट। मैडम जी आपका नस फड़क गया है, कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा मलहम लगा देंगे और क्रेप बैंडेज कर देंगे, ठीक हो जाएगा। चलने लायक तो हो ही जाएगा। हाँ? हम अभी आते। क्या हुआ? चोट लग गई तुम्हें? दिखाओ। कुछ नहीं होगा, बस 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें रूम में लेकर चलता हूँ, ठीक है? मम्मा मम्मा हमको बुलाया तुमने? मम्मा हमें पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, हमें तो आपकी तरह बनना है। हमारी तरह क्यों? और तुम हमसे भी ज्यादा तेज बनोगे, ज्यादा बुद्धिमान बनोगे। हाँ, और उसके लिए जो है ना, तुम्हें खूब सारा पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। हाँ, करोगे ना पढ़ाई लिखाई? हमें पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, हमें तो आपकी तरह बनना है। मम्मा मम्मा हमें आप पढ़ाई लिखाई के लिए क्यों बोलते हो? हमें ये पढ़ाई लिखाई अच्छा नहीं लगता है। आपने भी तो पढ़ाई लिखाई नहीं किया, तो हम क्यों करें? हमें भी पढ़ाई लिखाई अच्छा नहीं लगता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कह दिए ना कि पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। ऐसा ही मानोगे तुम, यही करोगे तुम। हम कह दिए ना, हमारा बात सुनो, बस कह दिए तो कह दिए, उसके बाद हम कुछ नहीं। बाप रे बाप, ये कैसा सपना देख लिए हम। मिस्टर जी जल्दी उठिए, जल्दी उठिए, उठिए और लाइट पार्ट लेकर आइए, जल्दी उठिए।
वो तो जरूरी काम करना अरे रागिनी क्या हो गया इतनी रात को? क्या है। जाइए लैपटॉप लेकर आइए, बहुत जरूरी काम है, जल्दी जाइए जाइए। एक सेकंड। जाइए। अरे लेकिन रात को 2 बजे क्या प्रॉब्लम होगी? लैपटॉप तुम्हें क्यों चाहिए रात को? हाँ आप लेके आइए ना, हमें कुछ जरूरी काम है, आप जाइए ना, जल्दी लाइए। अरे रागिनी लेकिन हुआ क्या? प्रॉब्लम क्या हुई ये तो बताओ, सब ठीक है कि नहीं है? वो हमें कह रहा है कि उसको पढ़ना लिखना नहीं है। वो कह रहा है कि वो हमारी तरह बनना चाहता है। हम नहीं चाहते कि वो हमारी तरह बने, हम चाहते हैं कि वो आपकी तरह बने, पढ़े लिखे। आप इसलिए जाइए ना, जाके लैपटॉप लाइए, चाहिए जल्दी चाहिए। अरे रागिनी किसको पढ़ाना लिखाना है इस वक्त? क्या हो गया? प्रॉब्लम क्या? अरे हम जो कह रहे हैं वो करिए ना, आप जाके लाइए ना लैपटॉप। तुम इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो रागिनी? तुम ठीक तो? अरे हम बहकी बहकी बातें नहीं कर रहे हो। एक सेकंड में माँ को बुला के लाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अरे हमें कुछ नहीं हुआ है मिस्टर जी। आप ये किताबें आप छोटे ठाकुर के लिए लाए हैं ना? हाँ। अब छोटे ठाकुर को हम कहेंगे कि पढ़ाई करो, और वो अगर हमें आगे से ही जवाब दे दिया कि काहे पढ़ाई करे, तुम जैसे बड़ा पढ़ी लिखी हो जो हमें पढ़ने के लिए कह रही हो, तो फिर हम क्या करेंगे मिस्टर जी? इसलिए हमें ना 10वीं का फार्म भरना है। वो हमसे ही तो सब कुछ सीखेगा ना, इसलिए हम जो है ना उसका उदाहरण बनना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात को? अब जाइए जल्दी लाइए, जाइए। काहे नहीं पढ़ा लिखेगा? हमें उसको पढ़ाना लिखाना, उसको आपकी तरफ। तुम जानती हो ये बात बोलकर तुमने मेरे दिल को कितना खुश कर दिया है। मैं तुम्हें कब से यही समझा रहा था रागिनी कि ये पॉलिटिक्स और ये सब गंदे काम छोड़ दो। जितनी अच्छी चीजें करोगी छोटे ठाकुर को इतना अच्छा लगेगा। छोड़ दो सब कुछ। हम ना बाबूजी का मदद करके ना एक बेटी का फर्ज भी निभाएंगे, और ये पढ़ाई लिखाई करके ना हम एक माँ का फर्ज भी निभाएंगे। हाँ मिस्टर जी, उसके लिए ना हमें आपका साथ का जरूरत होगा। आप हमारा साथ देंगे ना? डेफिनेटली दूंगा। पहला काम यही करेंगे कि हम पिरामिस। अभी तुम सो जाओ, हाँ? आराम से। ये बुक्स को वहां रख दो, तुम आराम से लेट जाओ। सो जाओ, लेटो लेटो लेटो, नहीं तो रोएगा। लेटो लेटो लेटो, जल्दी लेटो जल्दी लेटो। वेरी गुड। शांत हो जा, शांत हो जा छोटे ठाकुर, शांत हो जा। चलो सो जाओ आराम से। अब देखना रागिनी, मैं पढ़ाई के जरिए तुम्हें इन सब चीजों से कितना दूर ले जाता हूं। मुझे एक मौके की तलाश थी और वो मुझे मिल गया है। बात नहीं बेटा, हमको बिस्सू ने बताया कि तुमको पैर में चोट लगा है, इसलिए हम पूछने आ गए। तुमको आराम ना करना चाहिए, काहे इतना देर तक जाग रही हो? है माँ, आजकल तो रात गुजरने का नाम ही नहीं लेती। 2 घड़ी के लिए आंख लगती है और फिर नींद खुल जाती। समझ सकते हैं हम तुम कितना असमंजस से गुजर रहे हो। एक तरफ बैजू है जिसका तुम पर और हमारे घर पर बहुत सा एहसान है, और एक तरफ हमारा बिस्सू है जिसको तुम बहुत ही प्यार करती हो। बेटी, आज तुम्हारा इसी प्यार के वजह से ना बिस्सू हम सबके बीच में है, तो फिर काहे? विशु जी, हमारा अतीत है, हमारा आज कुछ और है। हमारे आज में बैजू हमारे सामने खड़ा है, हमने उससे शादी की है, अग्नि को साक्षी मानकर बैजू के साथ अग्नि फेरे लिए हैं। वो हमारा पति है। लेकिन माँ, हमारे मन में विशु जी के लौट आने पर जितनी खुशी हुई है कि आपसे ज्यादा और कौन जानता है। लेकिन ये भी सच है कि अब हम
बैजू की पत्नी है।